राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधन। देशभक्ति के रंग में रंगा देश, ध्वजारोहण की तैयारियां पूरी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। दंश झेल चुके लोगों का भाजपा ने किया सम्मान। मौन जुलूस निकालकर जताई संवेदना। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में दी गई दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि। नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निभाई 10वें दिन की रस्म। 16 को होगा संस्कार भोज। और सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर मां और पत्नी ने खड़े किए गंभीर सवाल। सीबीआई जांच की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने भी घटनाक्रम को बताया संदेहास्पद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर में शाम 7 बजे से 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। कल के आजादी के जश्न के लिए समूचा राष्ट्र तैयार है। शाम 7 बजे आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर उनका संदेश सुन सकते हैं। आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और साथ ही साथ दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर आपको बता दें 9:30 बजे के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। राज्य में भी 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल ध्वजारोहण करेंगे। मंत्री और उपायुक्त जिलों में तिरंगा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में कई प्लाटून हिस्सा लेंगे। राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर के 758 कर्मियों को मेधावी सेवा पदक से नवाजा गया है। आईपीएस अधिकारी सह कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा मेधावी सेवा पदक के लिए चुने गए हैं। कोल्हान के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा को मेधावी सेवा पदक मिला है। इससे पहले भी वे उत्कृष्ट सेवाओं के लिए नवाजे जा चुके हैं। सम्मान की घोषणा होने पर उन्होंने प्रसन्नता जताई। यह सम्मान मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और इसके पूर्व भी मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला है, एक प्रेसिडेंट मेडल और सीएम मेडल दोनों मिला है, और ये तीसरा मेरा मेडल है। मुझे अपार हर्ष हो रहा। अनुरंजन किस्पोट्टा ने अपनी सेवा काल के दौरान कई बार नक्सलियों से लोहा लिया। कोल्हान प्रमंडल में भी इन दिनों नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। और जब मैं सेवा में उसमें नक्सल बहुत ही चरम पे था, और इस दौरान अनेक सारे सामना हुआ, और साथ ही साथ अनेक जब मेरी पदस्थापना रही वहाँ भी मेरे साथ अपराधियों के साथ ये कार्रवाई की गई उनके विरुद्ध। डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा को मेधावी सेवा पदक मिलने से न सिर्फ इनको प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि झारखंड पुलिस के हौसले भी बुलंद होंगे। वीरों की वीरता को सम्मान मिलना निश्चित रूप से गौरव की बात है। डीडी न्यूज के लिए चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए झारखंड समेत देश भर में 2 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान अनवरत जारी है।
झारखंड में भी इसके कई रंग दिख रहे हैं। बोकारो में जिला भाजपा द्वारा धर्मशाला मोड़ से चेकपोस्ट तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित ब्रह्मोस मिसाइल के कटआउट का भी प्रदर्शन हुआ। तिरंगा यात्रा में सभी वर्गों की भागीदारी दिखी। पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर घर तिरंगा एक जन आंदोलन बन गया है और हमें अपने तिरंगे को भारत माता को नमन करने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं समझता हूं कि इससे गर्व का विषय दूसरा किसी भी राष्ट्रभक्त नागरिक के लिए हो नहीं सकता है जब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। आज तिरंगा यात्रा में शामिल होकर हम गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। और संताल परगना में भी हर घर तिरंगा अभियान का भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है। पाकुड़ में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाकुड़ में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व पूरे जोश के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान स्कूली बच्चे और स्थानीय लोगों ने जमकर देशभक्ति के नारे लगाए। भाजपा के जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य लोगों में देश प्रेम जगाना है। आजादी के इस अमृत काल में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगला 1947 तक देश अमृत काल से गुजर रहा है और अभी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर में पूरे जिले भर में सभी मंडलों में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सेना के सम्मान में, राष्ट्र के में जो आज़ादी मिली उसकी अभिव्यक्ति को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के सभी वर्गों को लेकर आज पाकुड़ में इस तिरंगा यात्रा में है। तिरंगा यात्रा में स्थानीय महिलाओं की विशेष भागीदारी दिखी और उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य ने तिरंगा को देश की आन बान और शान बताया। 75 साल की आजादी के ऊपर हम लोग आज पाकुड़ में तिरंगा यात्रा निकाले हैं। ये देश का एक शान है, जो हम लोग तिरंगा शान है इसका, इसीलिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं। देश भर समेत राज्य के अन्य जिलों में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इससे जहां एक ओर माहौल भक्तिमय बन गया, वहीं दूसरी ओर लोगों में देश प्रेम की भावना जगी है। डीडी न्यूज के लिए पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सिमडेगा में मेरा युवा भारत के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी के उत्सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सिमडेगा में उमंग और उत्साह दिख रहा है। मेरा युवा भारत के बैनर तले आयोजित तिरंगा यात्रा में विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लिए शहर के मुख्य पथ का भ्रमण करते हुए देश प्रेम का संदेश दिया। हम लोग तिरंगा यात्रा में निकले हैं। हम घर घर जाके ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा देश सबसे महान है और इस देश को हम और ऊंचा उठाएंगे। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण गुंजायमान रहा और तिरंगे की आन बान और शान देखते ही बनी। तिरंगा यात्रा में शामिल होकर हम सब बहुत खुश हैं। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे सैनिकों ने वीरता दिखाई है, इसके लिए हम यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं। मेरा युवा भारत की पदाधिकारी सेलेना टीटे ने बताया कि तिरंगा यात्रा से देशभक्ति की भावना का संचार हुआ है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम से भी लोग अवगत हुए। हर एक सरकारी इमारतों में, प्रतिष्ठानों में, स्कूल में, कॉलेज में तिरंगा फहराते हैं और अपना देशभक्ति प्रकट करते हैं। तो उससे केवल हम सरकारी प्रतिष्ठानों, इमारतों में ही नहीं, लेकिन हमारा ये तिरंगा हर घर परिवार में फहराया जाना चाहिए और हमारे अंदर वो देशभक्ति और वो जज्बा दिखाई पड़ना चाहिए। तिरंगा यात्रा से लोगों का यह आत्मीय जुड़ाव निश्चित रूप से नए भारत के जोश और जज्बे को प्रदर्शित करने वाला है, जो विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा चुका है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट।
धनबाद में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत 155 मीटर लंबे तिरंगे के साथ लोगों ने पदयात्रा की। इस दौरान सभी लोग देशभक्ति के जज्बे से ओत-प्रोत नजर आए। जिला परिषद कार्यालय से कंबाइंड बिल्डिंग गांधी चौक तक आयोजित इस तिरंगा यात्रा में महिलाओं की भी जबरदस्त भागीदारी दिखी। समाज सेवी और अन्य वर्ग भी तिरंगा यात्रा में उत्साहपूर्वक शामिल हुए। 155 मीटर का झंडा निकाला गया है और आप देख सकते हैं, आप लोग हर वर्ष हमारा न्यूज़ करते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें महिलाओं की संख्या झंडे में ज़्यादा है ताकि महिलाएं घर से निकले और अपने देश प्रेम को, अपने अधिकार को समझे। तिरंगा यात्रा दिखा करके ला करके और शहीद को सम्मान देने का कार्य किए हैं। ये बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है। इस तरह से हमारे धनबाद की जनता अगर साथ दे तो इसी तरह देशभक्ति के लिए हमारे नौजवान उठते रहेंगे। खूंटी में भी हर घर तिरंगा अभियान ने एकता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। स्कूली विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान हाथों में तिरंगा लिए बच्चे देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत नजर आए। पेंटिंग के माध्यम से भी बच्चों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज रांची भाजपा महानगर कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विभीषिका का गवा रहे लोगों को अंग वस्त्र देकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। रांची में भाजपा द्वारा इस विभीषिका की याद में मौन जुलूस भी निकाला गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर बंटवारे के दुख और कष्टों को आज देशवासियों ने विभिन्न तरीकों से याद किया। रांची भाजपा महानगर कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान विभाजन का दंश झेलने वाले कई परिवारों के सदस्य भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विभाजन विभीषिका के गवा रहे लोगों को अंग वस्त्र देकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। हमारे बैठे हैं, आप सोच कर देखें कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उस जहर की पुड़िया को। इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि दुनिया में शायद यह इकलौती ऐसी घटना होगी जहां एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर लाखों परिवार विभाजन का दंश झेलने को मजबूर थे। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी घटनाएं होगी जहां एक और देश का विभाजन हो रहा है और आज़ादी का एक तरफ लोग जश्न मना रहे हैं और पीड़ित लोग अपनी घर द्वार छोड़ करके बहु बेटियों की इज्जत को दांव में लगा कर और भाग करके पाकिस्तान से भारत की ओर लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाजन की विभीषिका को जब तक खुलकर लोगों के सामने नहीं लाया जाएगा तब तक यह दर्द कम नहीं होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को समय समय पर यातनाओं का सामना करना पड़ता है और पूजा स्थलों पर हमला किए जाते हैं। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि जो खास करके पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदू भाई आज वो नगण्य है, थोड़े से ही बचे हुए। और जब कभी भी कुछ होता है तो वहाँ देखते होंगे, चाहे पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, हिंदुओं के ऊपर हमला करना, उनके पूजा स्थलों के ऊपर हमला करना, उनकी बहु बेटियों के ऊपर हमला करना, यह आम घटना है। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह और भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर रांची में भाजपा द्वारा मौन जुलूस भी निकाली गई। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।
राज्य के अन्य जिलों में भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर लोगों ने प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। गिरिडीह में आयोजित संगोष्ठी में विधायक राज सिन्हा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभाजन की विभीषिका की चर्चा करते हुए लोगों को मौजूदा समय में विघटनकारी तत्वों से सावधान रहने का आग्रह किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आत्मनिर्भर भारत जो तैयार हो, वह भारत जो 2047 में जब हम आज़ादी के 100वां वर्षगांठ मनाएं तो भारत विश्व गुरु बनकर खड़ा हो, भारत विकसित भारत बनकर खड़ा हो। हम आज के दिन इस बात को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ इस बात का संकल्प लें। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर दूरदर्शन की विशेष पेशकश। डीडी नेशनल पर आज रात 8 बजे देखिए लंबी गवाही, बंटवारे से बुलंदी तक। उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी थी। हजारों औरतों ने कुएं में कूदकर, खुद के सीने में खंजर घोंपकर, खुद को आग के हवाले करके जान दी थी। चित्कार से आसमान तक फट गए, जिन पर हैवानियत की हदें पार कर दी गई। दर्द की उदास्तान इतिहास के मंच पर नहीं आ सकी। मैं आपको 1947 का वो लहूलुहान विभाजन सुनाऊंगा जब सरहद पर लकीरें खींची और दिलों पर शमशीरें चली थी। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पारंपरिक श्राद्ध कर्म के 10वें दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने परिजनों संग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए स्थानीय पारंपरिक विधान पूरा किया। सीएम ने परिवार के साथ श्राद्ध कार्यक्रम से संबंधित सलाह मशवरा भी किया। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की याद में आज रांची के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिला स्कूल परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने दिवंगत दिशोम गुरु को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान को याद किया। झारखंड छोटे बच्चे उनके निधन के शोक में डूबी हुई है। आज डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बच्चों की रुचि स्कूल शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें अशेष हैं। दिवंगत दिशोम गुरु के चाहने वाले उन्हें विभिन्न तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गुमला के शिल्पकार दिलेश्वर लोहरा ने गुरुजी की मूर्ति बनाकर उन्हें नमन किया है। गुमला के सीसई निवासी प्रसिद्ध शिल्पकार दिलेश्वर लोहरा का गुरुजी के प्रति प्रेम देखते ही बन रहा है। उन्होंने गुरुजी की स्मृतियों को याद कर उनकी प्रतिमा बनाई है। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बनाई गई यह प्रतिमा जीवंत लग रही है। मूर्तिकार दिलेश्वर लोहरा ने कहा कि वे गुरुजी को अपना आदर्श मानते हैं। आज मैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का प्रतिमा बना रहा हूँ। इनके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि जो आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड के लिए जो योगदान इन्होंने दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ी के लिए जो इन्होंने जो अपना एक इतिहास साथ छोड़ चुके हैं उसके लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिलेश्वर लोहरा की माने तो उन्हें दिवंगत गुरु शिबू सोरेन का सानिध्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी के निधन के बाद स्मृतियां ताजा हो गई, जिसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी प्रतिमा का निर्माण किया है। आदरणीय दिशोम गुरु जी की सच्ची श्रद्धांजलि मैं देना चाहता हूँ इनके प्रतिमा बना करके।
यह महज एक मूर्ति नहीं, बल्कि इस युग के महान योद्धा को कलात्मक रूप से दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है। डीडी न्यूज के लिए गुमला से नरेश कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम की छात्राओं का दल इसरो के शैक्षणिक भ्रमण से लौट आया है। उन्होंने लौह नगरी जमशेदपुर में अपने अनुभव साझा किए। पूर्वी सिंहभूम की छात्राओं ने इसरो के शैक्षणिक भ्रमण के क्रम में श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रक्षेपण से जुड़ी उन सभी चीजों को देखा जिन्हें वे कभी टीवी पर देखा करते थे। यह शैक्षणिक भ्रमण छात्राओं के लिए बेहद खास रहा और उनमें इससे विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी है। सैटेलाइट सेट में कैसे लॉन्च किया जाता है और कैसे रॉकेट बनाए जाते हैं, तो हम लोग 2027 में जो लॉन्च होने वाला है गगनयान, वही हम लोग देखे कि कैसे बनेगा वहाँ पे। तो वो बन रहा था, साइंटिस्ट लोग वहाँ पे तैयारी कर रहे थे बनाने के लिए कि कैसे बनेगा वहाँ पे। तो वही हम लोग देखे, जानकारी लिए कि कैसे बनेगा। इन बच्चों को पहली बार हवाई जहाज में भी सफर करने का मौका मिला, जो उनके लिए यादगार पल रहा। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान छात्राओं को महाबलीपुरम के ऐतिहासिक स्थल और तमिलनाडु के म्यूजियम को भी देखने का अवसर मिला। और हम लोग वहाँ गए, देखे जहाँ से कंप्यूटर रहता है, जहाँ पर उसको मतलब सैटेलाइट को जहाँ से मतलब कंट्रोल किया जाता है। हम लोग वहाँ पर गए, फिर वहाँ देखे, फिर वहाँ से जहाँ पर लॉन्च किया जाता है वहाँ पर देखे, जहाँ पर 2 लॉन्च पैड था, जहाँ PSLV और GSLV सेकंड लॉन्च पैड में वहाँ पर दोनों को लॉन्च किया जाता है, लेकिन एक PLSV जहाँ पर एक ही को PSLV को ही लॉन्च किया जाता है। इसके बाद हम लोग वहाँ से गए, फिर असेंबली जहाँ बिल्डिंग जहाँ पर उसको बनाया जाता है, फिर वहाँ पर देखे कि जो गगनयान का जो बनाया जा रहा है उसको देखे। वहीं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका शिप्रा मिश्रा ने बताया कि दल में शामिल सभी लोगों के लिए यह अविस्मरणीय पल रहा। इसरो में लॉन्चिंग पैड और स्पेस एयरक्राफ्ट को देखना खास अनुभूति दिला गया। पूर्वी सिंहभूम के कार्यपालक दंडाधिकारी और योजना पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने भी छात्राओं के शैक्षणिक भवन को सफल और उपयोगी बताया। बहुत ही अलग अनुभव था। इन ग्रामीण परिवेश की बच्चियों को लेकर विज्ञान शिक्षिका होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि बच्चियों को नई चीजें सिखाऊं, और यह मौका मुझे जिला प्रशासन और उपायुक्त महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के शुरुआत पहल पे हमें ये मौका मिला। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं अपने प्रशासन का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और इन बच्चियों को अलग चीजें सीखने का, बताने का, और साथ ही साथ मुझे भी कुछ नया सीखने का मौका मिला। गौरतलब है कि पूर्वी सिंहभूम की छात्राओं का इसरो के शैक्षणिक भ्रमण के लिए चयन एक प्रतियोगिता के आधार पर हुआ था। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। गोड्डा के सूर्या हांसदा पुलिस एनकाउंटर मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए घटनाक्रम की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। इधर दिवंगत सूर्या हांसदा के परिजनों ने भी आज रांची में मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। सूर्या हांसदा की मां और पत्नी ने इस मामले को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों ने CBI से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। जाएंगे, अगर हाईकोर्ट से नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अपना पति को न्याय दिला के रहेंगे। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधन। देशभक्ति के रंग में रंगा देश, ध्वजारोहण की तैयारियां पूरी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। दंश झेल चुके लोगों का भाजपा ने किया सम्मान, मौन जुलूस निकालकर जताई संवेदना। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में दी गई दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि। नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निभाई 10वें दिन की रस्म, 16 को होगा संस्कार भोज। और सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर मां और पत्नी ने खड़े किए गंभीर सवाल। CBI जांच की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने भी घटनाक्रम को बताया संदेहास्पद।